मान रहे हैं भैया आप लोग रखना नहीं है, समझना है सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड्स। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैं हमेशा बोलता हूँ यार ये पार्ट 1 जो ना लाजमी देखा करो। अच्छा, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है, तो हर वीडियो के अंदर पिछली वीडियो का लिंक आपको ऊपर अपीयर हो जाएगा, ज़ाहिर हो जाएगा। आप नए आए हैं, पिछला पार्ट देखना चाहते हैं, यहाँ देखें, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जब एंड होगी स्क्रीन पर ही आपको अगला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। और आप सेकंड ईयर में हैं, सेकंड ईयर फिज़िक्स अगर देख रहे हैं तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री भी यकीनन आप देखना चाहेंगे, तो इसी वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर ही सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट जो है अपलोड मैं कर चुका हूँ। सेकंड ईयर केमिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स जो हैं उनके लेक्चर्स मौजूद हैं। आपकी सेकंड ईयर केमिस्ट्री की बुक में से कुछ भी नहीं छोड़ा है, कोई सेल्फ असेसमेंट नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, MCQs, न्यूमेरिकल्स, कुछ भी नहीं छोड़ा। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट जो है उसके मेरे ख्याल 132 या 136 लेक्चर्स हैं, वो तो अपलोड हो चुकी है, वो देख लीजिए आप। इसके अलावा जो है वो प्लेलिस्ट की तरफ जाना है। कुछ बच्चों को पता नहीं होता प्लेलिस्ट तक कैसे एक्सेस करें, तो वो भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे, इसमें मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, नीचे देखें लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है, उसको आप क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट को क्लिक करें तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। बहुत सारी प्लेलिस्ट होंगी, कोई 15-20 प्लेलिस्ट जो हैं होंगी। स्क्रॉल डाउन करते रहिएगा तो उसमें 11 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी होगी, 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी होगी, 12 फिज़िक्स की जो है वो प्लेलिस्ट भी होगी, 10th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी होगी, 10 क्लास पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट भी होगी, या इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट भी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस की भी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। केमिस्ट्री बेसिक्स की भी प्लेलिस्ट होगी, मैट्रिक 9 मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, इनकी भी प्लेलिस्ट जो है मौजूद होंगी, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तो आज के जो हमारे टॉपिक है, मैं यहाँ जो है ना लिख देता हूँ आपके सामने। पहले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का नाम आ गया, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 भाई, बगैर हिस्ट्री के जो ना मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ यार। देखो, आपको जब तक तारीख़ ना बताई जाए, ये मुँह उठा के आपके सामने ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक मैं बताना शुरू कर दूँ तो बात कुछ समझ में नहीं आती, ठीक है। हिस्ट्री आप देखेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे आप मैग्नेट्स की, और इसके साथ साथ मैग्नेट्स की हिस्ट्री के साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री भी देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री भी देखेंगे और इसके साथ साथ फोर्स की हिस्ट्री भी देखेंगे। फोर्स जो है, ये फोर्स का कॉन्सेप्ट कब इंसान के दिमाग में आ गया, इसको भी देखेंगे। और ये जब चीज़ें हम समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर जो है हम मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती क्या है। ये 3 टॉपिक जो हैं, मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स, हिस्ट्री जो है इसकी, जो कि 5 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हिस्ट्री जो है ये मेरे अपनी तरफ से, बाकी आपकी बुक से ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला टॉपिक आपकी बुक से है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास है फैक्टर्स, ये जो एक्स फोर्स है, करंट केयर मैग्नेटिक फोर्स है,
कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर इन्वॉल्व हैं, और इसी के अंदर हम जो है वो राइट हैंड रूल भी देखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी देखेंगे, ठीक है। और हम जो है वो मैक्सिमम फोर्स का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, मिनिमम फोर्स का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो ये टॉपिक जो है सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। बताने का मकसद ये है कि आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियरली जो है वो पता हो मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, राइट हैंड रूल इसके अंदर देखेंगे, तो ना करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखेंगे, इसमें डेरिवेशन भी है छोटी सी। फिर मैक्सिमम फोर्स को देखेंगे, मिनिमम फोर्स को देखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को देखेंगे। फिर ये वीडियो तमाम हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इसका बैकग्राउंड देख लें, समझ लें। इंसान जब से दुनिया में आया है ना, ये हमारी अर्थ जो है, जब से इंसान दुनिया में आया है, बहुत सारी चीज़ों से उसको वास्ता पड़ता रहता है ना, तो वो हैरान होता रहता है कि यार ये क्यों हो गया। जैसे कि पुराने वक्तों में अगर हम चलते हैं तो अभी इंसान पत्थर के ज़माने में है, बहुत मैनुअल वर्क करता है सारा का सारा, कोई बिजली नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। पुराना दौर जो है इंसान का, बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस ज़माने में जो उसको पता लगता है, वो देखता है कि यार एक पत्थर जो है वो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, ठीक है। एक स्टोन जो है, स्टोन अब बहुत सारे हैं, पत्थर दूसरी किस्मों के भी हैं, लेकिन ये जो एक पत्थर है ये क्या कर रहा है, ये आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, आयरन थिंग्स अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है। ये पत्थर है, ये पड़ा हुआ है, और ये आयरन की कोई चीज़ है, इसको इसने अपनी तरफ खींच लिया। तो ये हैरत अंगेज़ चीज़ थी इंसान के लिए ना। वो अपनी तरफ क्यों खींच रहा है। अच्छा, फिर उसको ये भी नोटिस में आई बात कि सिर्फ ये पत्थर जो है वो लोहे की बनी हुई चीज़ों को नहीं खींच रहा, बल्कि कुछ और किस्म की चीज़ें भी हैं, उनको भी अपनी तरफ खींच लेता है। कॉपर, तांबे को भी अपनी तरफ खींच लेता है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनको भी अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो फिर उसको कैटेगराइज करना पड़ा ना चीज़ों को, थिंग्स को। उसने बोला इंसान ने कि यार ये चीज़ें वो हैं जो कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इस पत्थर की तरफ ना, और ये वो चीज़ें दूसरी जो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। इसको क्या नाम दिया इंसान ने, इसको मैग्नेट का नाम दिया, इसको मैग्नेट का नाम दे दिया। और ये जो चीज़ें अट्रैक्ट हो रही थी ना इसकी तरफ, इनको कहा था मैग्नेटिक थिंग्स, इनको कहा था मैग्नेटिक थिंग्स। इसके पीछे क्या वजूहात थी ये तो उसको नहीं पता चल रहा था। अच्छा, फिर अभी ये मैग्नेट्स की हिस्ट्री चल रही है। फिर उसके बाद उसने देखा कि ये जो एक मैग्नेट है, इसके साथ दूसरा मैग्नेट जो है, इसका आपस में ताल्लुक़ क्या है। यहाँ से फोर्स का कॉन्सेप्ट निकलेगा, पॉजिटिव। मसला हल नहीं हुआ, ठीक है। ये दूसरा मैग्नेट है। जब इंसान ने इन दोनों मैग्नेट्स को या इन दोनों पत्थरों को उस वक्त नाम दे दिया, चलें ठीक है, इसको मैग्नेट का नाम दे दिया उसने, जो है ये दो मैग्नेट जो हैं, जब इनको नज़दीक किया तो उसको पता लगा कि इसका एक साइड से तो अट्रैक्शन हो रही है, दूसरी साइड से रिपल्जन हो रही है। देखें यहाँ पर इंसान को जो है फोर्स के कॉन्सेप्ट का पता चला था कि यार ये फोर्स है, ठीक है, जो कि यहाँ मौजूद है, और ये फोर्स ये जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक थिंग्स जो हैं इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। अब ये फोर्स की एक टाइप का इंसान को पता लग गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जब दो मैग्नेट्स को आपस में उन्होंने नोट किया कि यहाँ पर कि ये दो यहाँ से इनको लेके जा रहे हैं नज़दीक, तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। जैसे कि ये लोहे की चीज़ें जो हैं, जो मैग्नेटिक थिंग्स हैं, वो अट्रैक्ट हो रही हैं मैग्नेट की तरफ, तो इसी तरह ये दो मैग्नेट जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब इसी तरह इस वाले मैग्नेट को इसको इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो फिर देखते हैं कि ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे बल्कि ये रिपेल हो रहे हैं। ये एक दूसरे की तरफ खिंचे चले नहीं जा रहे, बल्कि अब क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, हटा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस केस के अंदर, अब यहाँ पर इन्होंने दो केसेस को नोट किया, अट्रैक्टिव फोर्स
और रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब इंसान ने फिर इनको जो है वो अलग अलग किया। उन्होंने बोला कि यार हम ऐसा करते हैं, इसको इसको ऐसा लगता है जैसे ये जो मैग्नेट है ना, अब इन्होंने मैग्नेट नाम रख दिए इनके। तो ये जो मैग्नेट है इसका एक आधा हिस्सा जो है ना वो निशानी के लिए हम कर देते हैं पॉजिटिव, और आधा हिस्सा जो है वो नेगेटिव कर देते हैं। दूसरे मैग्नेट का भी आधा हिस्सा पॉजिटिव कर देते हैं, आधा हिस्सा नेगेटिव कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? इंसान ने अपनी आसानी के लिए मैग्नेट्स को जो है इसको दो हिस्से किए, आधा हिस्सा मैग्नेट निशानी लगा दी उसने प्लस और माइनस की, इस मैग्नेट पर प्लस और माइनस की निशानी लगा दी, ठीक है। और जब उसने ये किया कि ये इस मैग्नेट के इस हिस्से को जो कि पॉजिटिव वाला था दूसरे मैग्नेट के नेगेटिव हिस्से की तरफ किया, तो उसने क्या चीज़ नोट की? अट्रैक्टिव फोर्स उसने नोट की। इसी तरह फिर इस मैग्नेट के पॉजिटिव वाले हिस्से को दूसरे वाले मैग्नेट के नेगेटिव वाले हिस्से की तरफ लेके गया, तो यही नोट की उसने, अट्रैक्टिव फोर्स उसने नोट की। तो उसने बोला यार पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये इससे अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इसको समझ में आया कि ये वो फोर्स है जो कि अट्रैक्ट कर रही है। फोर्स की कैटेगरी बन रही है, देखें, पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ खींचती है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ खींचती है, ठीक है। और फिर उसने क्या नोट किया कि मैग्नेट के जो पॉजिटिव हमने निशानियाँ लगाई थी, पॉजिटिव किया था, नेगेटिव किया था, तो पॉजिटिव को एक दूसरे की तरफ नज़दीक करते हैं तो क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स जनरेट होती है। दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब अट्रैक्ट नहीं कर रहे, अब लड़ाई हो रही है, अब रिपेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने नोट की इसके अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी चीज़ नोट की कि दोनों मैग्नेट्स के अगर नेगेटिव किनारे जो हैं उनको नज़दीक करते हैं तब भी यही सिचुएशन जो है वो नज़र आती है। तो यहाँ से दूसरी फोर्स का फिर कॉन्सेप्ट इनके सामने आया, वो कौन सा था? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव सहूलत के लिए किया। ये उसने निशानियां लगा दी भाई कि ये जो आधा मैग्नेट जो है वो पॉजिटिव है, आधा नेगेटिव है। अभी उसको एटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर डेमोक्रिटस ने ये कॉन्सेप्ट दिया एटम का। उसने बोला कि सारी चीज़ें जो है वो एटम से मिलके बनती हैं। 2000 साल पहले 2000 साल पहले डेमोक्रिटस ये बात कर चुका, सारी चीज़ें जो है वो एटम से मिलके बनती हैं। 2-2.5 साल बाद तक जो है इसके ऊपर मज़ीद कोई बात नहीं हुई, बस ये समझ लिया गया कि सारी चीज़ें एटम से मिलके बनती हैं। ये मैग्नेट जो हैं ये भी एटम से मिलके बने हैं, और ये जो मैग्नेटिक चीज़ें हैं ये भी एटम से मिलके बनी हैं। आप भी एटम से मिलके बने हैं, हम भी एटम से मिलके बने हैं। हवा, पानी, मिट्टी सब एटम से मिलके बनी है। तो ये बात यहीं पर आके ख़त्म हो गई थी, इससे आगे बात बढ़ नहीं रही थी। इससे आगे बात कब बढ़ी? इससे आगे बात जब बढ़ी जब एटॉमिक थ्योरीज आई दोबारा से। खैर वो एक अलग दास्तान है, ठीक है। एटॉमिक थ्योरीज आई और उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात हुई 1896 में। 1896 में 1896 जो है 1897 सॉरी 1897 1897 में जो है वो 1897 में जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो है वो डिस्कवरी की थी। अब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब हुई थी ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बल्कि ये बात पता चली थी कि एटम, जिसको सबसे छोटा पार्टिकल कंसीडर करके बैठे हुए हैं ना आप, एटम से भी छोटा पार्टिकल मौजूद है भाई। एटम से भी छोटा पार्टिकल मौजूद है जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन। फिर आगे चल के जो है वो 1897 में तो ये हुआ था, और 1911 में जाके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की फिर लॉर्ड रदरफोर्ड ने, और उसके बाद 1920 में जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी भी लॉर्ड रदरफोर्ड ने ही की थी। खैर ये तो जे वो गोल्ड स्टेन के खाते में डाली जाती है ये डिस्कवरी तो। और 1932 जो है
इसमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। बहरहाल ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुए थे जो कि सब एटॉमिक थे, एटम से छोटे थे और एटम को बनाने वाले थे। तो अभी जब ये मैग्नेट की कहानी चल रही है ना, तो किसी को भी मैग्नेट के अंदर अभी ये एटम की क्या क्या किरदार है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका क्या किरदार है इस मैग्नेट के अंदर, ऐसी किसी को कोई भी बात पता नहीं थी। ये बात जहन में रखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक। खैर ये मामला चलता रहा, मैग्नेट्स से लोग वाकिफ़ हो गए और पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट भी, साथ साथ दूसरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का वो नोट कर रहे थे। बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली 2 किस्मों की होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले जिस पे काम किया गया था वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे किया गया था। उसके बाद जो है वो किसके ऊपर काम किया गया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी की 2 टाइप्स हो गई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब ही ये होता है एक जगह पर रुके होना, स्टेशनरी, ठीक है। करंट का मतलब ये होता है हरकत में होना। समझ में आ गई बात? तो ये देखें दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट है ना। आप एक जगह पर स्टिल हैं, रुके हुए हैं, स्टिल स्टैंड, खड़े हुए हैं, ठीक है, हरकत कोई नहीं कर रहे। करंट का मतलब ये है कि मूविंग, आप जो है वो हरकत कर रहे हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह पे खड़ी हुई है और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट इंसान को कब पता चला था? नेचुरल चीज़ है, कुदरती चीज़ है भाई। आसमान पर बिजली कड़कती थी, उसको देखता था इंसान, और समंदर के दरिया के अंदर एक मछली थी, ईल जो है, ठीक है, उससे जो है वो बिजली का झटका लगता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नोट करता था इंसान, वो बोलता था यार ये क्या है, ठीक है। और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह का कोई अगर कंघे को लें और कंघे को अपने बालों में, या पेन को अभी लेके अपने बालों में ऐसे ऐसे घुमाऊं तो यहाँ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखूँगा तो देखूँगा कागज़ के टुकड़े उछल के चिपक जाएंगे इसके साथ, लेकिन इसके लिए मुझे इसको रगड़ना ज़रूरी है। ये वो काम थे जो इंसान देख रहा था। कौन से? आसमान पर बिजली कड़क रही है इसको देख रहा है, और जो है ये बिजली जो, ये ईल मछली जो है इससे करंट लग रहा है, झटका लग रहा है, इसको देख रहा है। और ये वाली चीज़ देख रहा है चार्जेस वाली, कि ये हल्का फुल्का सा वो काम ये खुद भी कर सकता है। जी बिल्कुल, इंसान ये देख रहा है कि यार वो जो बिजली का झटका, बिजली नज़र आ रही है आसमान के अंदर, और वो बिजली का झटका जो ये ईल मछली दे रही है, ऐसे ही झटका जब मिल रहा है जब इस तरह की आप किसी चीज़ को रब करते हैं। कब? कपड़े वगैरह उठाते हैं आप, सर्दियों में होता है ना यार, कंबल वगैरह खोलते हैं, ब्लैंकेट खोलते हैं, आपको हल्का सा चिर 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 की बाकायदा आवाज़ें आती हैं, ठीक है, और आपको करंट लगता है, ऐसे ही होता है। ये कौन से होते हैं? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के एक जगह पे जमा हो जाने की वजह से हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? चार्जेस जो हैं वो एक जगह पर गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है वो चार्जेस क्या कर रहे होते हैं? हरकत कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फिर इंसान को ये बात पता लगी कि यार ये चार्ज है, ये क्या है? ये चार्ज है। उसने चार्ज का तो नाम दे दिया। पहले उसका जिसको वास्ता पड़ा था वो इससे पड़ा था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से जो एक जगह पर मौजूद है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो आपको चार्ज को गैदर करना पड़ेगा, गैदर करना पड़ेगा। कैसे गैदर करेंगे? 2 चीज़ों को आपस में रब करके, रगड़ के। तो चार्ज को आप गैदर कर लेंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप पैदा कर लेंगे। जितना चार्ज एक जगह पे ज़्यादा गैदर होगा उतनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक जगह पर आ जाएगी। अब ये इंसान सारे काम कर रहा है, ठीक है। अभी इंसान को
इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी, ये बात ध्यान में रखिएगा। वो चार्ज का नाम देता है इसको, चार्ज का नाम देता है इसको। वो बोलता है कि ये चार्ज है यार, ये चार्ज। और चार्ज को इकट्ठा एक जगह कैसे करना है उसको आ गया था, इंसान को पता लग गया था। चीज़ों, ख़ास किस्म की चीज़ें हैं जिनको आपस में एक दूसरे पर रब करेंगे तो चार्ज जो है एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। आपको पता है इसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हुए क्या क्या बने, क्या क्या बने, सेल्स बने, बैटरीज़ बनी, इब्तदाई बैटरीज़ बनी, और जनरेटर बने। जी, जनरेटर बने, इंसान ने जनरेटर बनाया। लेकिन इन सब के अंदर, सेल्स के अंदर, बैटरीज़ के अंदर, जनरेटर्स के अंदर बिजली कौन सी थी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये सेल, बैटरी वगैरह जो, इनके साथ अगर आप कोई वायर कनेक्ट कर दें और यहाँ से बिजली एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, ये अभी मुमकिन नहीं था। तो इंसान ने जनरेटर भी बनाया, ठीक है। अब ये सारी की सारी आपने तफसील सुन ली, लेकिन अभी वो चार्जेस की तरफ, ये चीज़ों की तरफ, ये अभी इंसान जो है वो आगे नहीं जा रहा कि एटॉमिक लेवल पे इसको सोचे कि चीज़ों जो ऐसा बिहेव कर रही हैं यार, जो मैग्नेट ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं जिनको आपस में हम रगड़ रहे हैं वो स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हैं, जो डेमोक्रिटस 2000 साल पहले कह के गया है। तो एटॉमिक लेवल पे भी तो ज़रा इसको सोचें। तो ये एटॉमिक लेवल पे कोई नहीं सोच रहा था, ठीक है। ये सिर्फ 1897 में जो है ना, वो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया, उसके बाद उनको पता लगा कि यार ये तो एटम से छोटा पार्टिकल है। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये सारी की सारी चीज़ें। तो एटॉमिक लेवल पे सोचना शुरू किया फिर लोगों ने। देखिए वजह है ना इसके पीछे, इससे पहले चार्ज की बात हो रही थी, और जब एटॉमिक लेवल पे सोचना शुरू किया लोगों ने तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट सामने आया, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट सामने आया। और जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया गया, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह धक्का दिया गया, फेंका गया, तो फिर ये हरकत जो है इलेक्ट्रॉन की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे जो है वो ये इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट सामने है। क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जब किया गया। समझ आ रही है बात? आप आ रही है सर? तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। फोर्स जो है इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स। जिसको एक जगह पे गैदर करने की बात कर रहे हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आप बात कर रहे हैं कि चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं, तो अब इंसान को पता चला था यार ये चार्जेस असल में थे क्या, ये चार्जेस असल में थे क्या। ये इंसान को पता लगा था कि उन चीज़ों के अंदर मौजूद एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं बेसिकली ये, ठीक है। ये पार्टिकल्स हैं जो कि एटम्स के अंदर मौजूद हैं। ये पार्टिकल्स हैं जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ये पार्टिकल्स हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और चीज़ जो है अब इंसान ने नोट की थी, मेरे ख्याल में बुनियादी चीज़ें मैंने आपको सारी ही बता दी हैं और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने पूरी हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म, इसके ऊपर मैंने बात की है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें देख सकते हैं आप, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्ले। तब इंसान ने एक चीज़ और भी नोट की है, मैग्नेट्स से रिलेटेड, मैग्नेट्स। अब उसको पता लग गया था यार ये मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, आयरन का पीस है, ये आयरन का पीस है, ये आयरन का टुकड़ा है, ये रहा। और ये क्या है? ये मैग्नेट है, मैग्नेट। अच्छा, आयरन का टुकड़ा जो है वो यहाँ से भी इसके साइड, आयरन के लिए कोई परेशानी नहीं, आयरन पीस के लिए कोई परेशानी नहीं। आयरन पीस जो है मैग्नेट के पॉजिटिव हिस्सा जो है इसकी तरफ भी जाएगा, मैग्नेट का जो नेगेटिव हिस्सा है इसकी तरफ भी जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं। अब ये जो आयरन का पीस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यहीं पर मौजूद है, ये उछल के इस मैग्नेट की तरफ
नहीं जा रहा, मैग्नेट भी अपनी जगह पे मौजूद है, ये आयरन का पीस भी अपनी जगह पे मौजूद है, ये उछल के इसकी तरफ नहीं जा रहा। अब आप इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, अब भी ये अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा इसको और आगे कर देते हैं मैग्नेट आयरन के पीस को, अब भी ये यहीं खड़ा हुआ है, ये तो है ही मैग्नेट अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ। अब थोड़ा सा जब इसको आप और खिसका के आगे करते हैं ना, थोड़ा सा जैसे यहाँ तक आता है, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक आता है, तो अचानक आपके हाथ से निकलता है और जाके इससे चिपक जाता है मैग्नेट से। तो आपको पता लगता है कि यार ये यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, खुद लेके आया हूँ, इस लोहे के टुकड़े ने कोई हरकत नहीं की, आयरन पीस ने कोई हरकत नहीं की, यहाँ से यहाँ तक मैं खुद लेके आया हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं खुद लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ पर आते ही ये मेरे हाथ से निकल गया और जाके खुद ही इस मैग्नेट से चिपक गया। इसका मतलब इस मैग्नेट के ये वाला इर्द गिर्द ये स्पेस जो है, ये स्पेस जो है एक ख़ास स्पेस है मैग्नेट के इर्द गिर्द, एक ख़ास स्पेस है, रीजन है मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है ना, जो काम कर रहा है, जिसकी वजह से इस ख़ास स्पेस को मैग्नेट के क्या नाम दिया, इसको फील्ड का नाम दिया, इसको फील्ड का नाम दिया। अब हमारी अर्थ की तरफ चल लेते हैं। हमारी अर्थ भी क्या है, गोल है। जब तक फ़र्क नहीं करेंगे ना चीज़ों में तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। हमारी अर्थ गोल है, हम इसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर जाएं आप, आसमान की तरफ जाते रहें जाते रहें जाते रहें जाते रहें, ठीक है, बहुत ऊंचाई बुलंदी पे चले गए और बुलंदी पे जाके अचानक आप जो है वो खला में उड़ने लगते हैं, स्पेस शुरू हो जाएगा, स्पेस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपने क्या नोट किया, आपने फोर्स की, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो नोट किया आपने, किसकी, अर्थ की। ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि यहाँ पर मैग्नेट और इस आयरन के टुकड़े के अंदर मौजूद है, यही अट्रैक्टिव फोर्स। देखें ये दूसरी किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स है जो मैग्नेट्स के अलावा आप फील कर रहे हैं। तो ये आपकी अर्थ है। आप जब ऊपर जा रहे हैं, आपको ऊपर जाने नहीं दे रही अर्थ, ठीक है, लेकिन आप किसी ना किसी तरह बैठ के ऊपर चले जाते हैं, अर्थ आपको पकड़ने की कोशिश करती रहती है, मतलब अट्रैक्ट करती रहती है, अट्रैक्ट करती रहती है, अट्रैक्ट। रिपेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं नहीं नहीं, रिपेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैग्नेट के अंदर रिपेल का भी है भाई, मैग्नेट के दूसरे वाला पोर्शन को, मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पॉजिटिव पोर्शन को रिपेल करेगा ना, पता है ना आपको, मैंने अभी बताया, धक्का देगा, दूर करेगा। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, कोई भी चीज़ हो। दूसरी बात, मैग्नेट की तरह, जैसे मैग्नेट में शर्त है, ख़ास किस्म की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें ही जो है उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, दूसरी चीज़ों को छोड़ देगा। यहाँ अर्थ के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। अर्थ जो है वो सब चीज़ों को खींच लेगी, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो लोहा हो, कुछ भी हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, हर वो चीज़ जिसका वज़न है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन आप जो है वो लड़ाई करते हुए ऊपर जा रहे हैं, इससे आसमान की तरफ जा रहे हैं और इतने ऊपर चले गए कि आपको झटका लगा आपकी बॉडी को, और आप जो है वो अब स्पेस में उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्पेस में उड़ते फिर रहे हैं, आप घूमते फिर रहे हैं, चांद की तरफ जा रहे हैं, सितारों की तरफ जा रहे हैं, मून की तरफ जा रहे हैं, टेंशन ही ख़त्म। तो यहाँ से आपको पता लगा कि ये जो अर्थ की अट्रैक्टिव, ये जो अट्रैक्शन है, इसकी भी लिमिट है, इसकी भी लिमिट है, ये 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 हमारी अर्थ की। अब मैग्नेट की स्पेस, तो ये जो मैग्नेट के अराउंड स्पेस है, स्पेस मतलब खाली जगह, मैग्नेट के सामने भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, अराउंड द मैग्नेट एक अनदेखा स्पेस मौजूद है। और इसी तरह अराउंड द अर्थ एक अनदेखा स्पेस मौजूद है। इस स्पेस को जो है फील्ड का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, फील्ड का। लेकिन अब यहाँ फ़र्क रखना है, क्योंकि मैग्नेट में और अर्थ में फ़र्क है ना, तो यहाँ पर इस फील्ड को मैग्नेट की मुनासिबत से नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड, और इस फील्ड को ज़मीन की मुनासिबत से नाम दिया गया क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये हद मुकर्रर है, ये हद है,
ये हमारी अर्थ के इर्द गिर्द का स्पेस है, ठीक है, ये इसकी रेंज है हमारी अर्थ की। और इसी तरह मैग्नेट्स जो हैं उनकी भी इर्द गिर्द की रेंज है, एक लिमिट है जहाँ पर मैग्नेट काम करेगा, जहाँ मैग्नेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन काम करेगी। और यहाँ पर भी अर्थ के इर्द गिर्द का स्पेस है, उसकी भी लिमिट है, जहाँ पर अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, जिसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, ये रिपल्जन का काम ही नहीं है ग्रेविटी में। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारे पास क्या हो गई, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये और ये फील्ड क्या हो गई हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो फोर्स क्रिएट कर रही है, जिसको बार बार मैं अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का नाम दे रहा हूँ, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा है, ये फोर्स इस स्पेस के इर्द गिर्द मौजूद है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। ये मैग्नेटिक फोर्स, जो चीज़ भी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी, अगर तो वो मैग्नेटिक चीज़ है तो वो इस फोर्स को फील करेगी, मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगी, ठीक है, जैसे कि इस आयरन के टुकड़े ने किया। और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट ही आ जाता है, तो यहाँ पर दो चांसेस हैं कि वो अट्रैक्टिव फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैग्नेट का पॉजिटिव एंड जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और मैग्नेट के नेगेटिव किनारे जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन मैग्नेट के नेगेटिव किनारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मैग्नेट के पॉजिटिव किनारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स इस तरह की है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसका जो स्पेस है उसको हम क्या नाम देंगे, इसको तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड कह दिया। तो यही ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कौन सी फोर्स क्रिएट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या उर्फ आम में इसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अब चलते हैं पार्टिकल्स की दुनिया में। मैंने कहा ना कि अब बात चल रही है अब चीज़ों की तरफ चलते हैं। सारी चीज़ें जो है वो एटम्स से मिलके बनती हैं, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब जब डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, और प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई, और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कैसे पता चला इंसान को कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज रखता है, या प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, या न्यूट्रॉन जो है वो कोई भी चार्ज नहीं रखता है। ये मैग्नेट है ना हमारा दोस्त, ये बताएगा, ये मैग्नेट है हमारा दोस्त, ये बताएगा। इलेक्ट्रॉन जो है जब इसकी रेंज में आएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेचर के अंदर इंसान बहुत पहले से ये चीज़ नोट करता हुआ आ रहा था कि यार पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इंसान को नहीं पता था कि यार इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, ये नहीं पता था इंसान को। लेकिन इंसान ने जब इस इलेक्ट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंचाया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंचाया, तो यहाँ से क्योंकि पता था इंसान को कि ये जो मैग्नेट है इसके दो हिस्से हैं, ये हिस्सा जो है इसका ये पॉजिटिव उसने बना दिया था, और ये हिस्सा जो है वो नेगेटिव उसने बना दिया था। तो यहाँ पर दो किस्म की फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है वो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है वो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन को जब पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करा तो ये इलेक्ट्रॉन फ़ौरन जाके इससे चिपक गया मैग्नेट के पॉजिटिव एंड के साथ, और ये बात तय है कि जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव साबित हुआ, और इसी इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ नेगेटिव फील्ड में इंट्रोड्यूस कराया गया तो यहाँ पर देखा गया कि ये तो इलेक्ट्रॉन घुस ही नहीं रहा है अंदर,
इस नेगेटिव फील्ड में जा ही नहीं रहा। तो यहाँ से भी बात पता चल गई कि भाई कि यहाँ पर ये यकीनन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज रखता है, इसके पास नेगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, और ये सबसे अहम बात, मतलब इतनी जो मैंने तकरीर की है ना यार, पीछे हिस्ट्री सुनाता हुआ आपको आ रहा हूँ, तो यहाँ तक लेके आया हूँ तो समझ लें कि यही बात समझाने के लिए लेके आया हूँ कि आपको ये बात समझ में आए जो कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने देखा ना कि मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा ना कि अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये मैग्नेट से रिलेटेड, ये मैग्नेट से रिलेटेड। अच्छा, अर्थ से रिलेटेड ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ से रिलेटेड ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ से रिलेटेड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये पार्टिकल हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, और मोर देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी और हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हुआ अब यहाँ पे, अच्छा, तो अब ये पार्टिकल्स भी तो हैं, इनको मैं तीनों को कलेक्टिव नाम दे देता हूँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं, क्या इनके पास भी ऐसी कोई फील्ड है? बिल्कुल है भाई। पार्टिकल्स के पास जो फील्ड है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए तीनों किस्म की फील्ड में फ़र्क आपको पता लगा ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैग्नेट्स के इर्द गिर्द का स्पेस है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द का स्पेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पार्टिकल्स के इर्द गिर्द का स्पेस है। हमने यहाँ पर मैग्नेट से रिलेटेड एक चीज़ नोट की कि ये मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव भी है ना। मैग्नेट के दो हिस्से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के अंदर हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो नील है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ से रिलेटेड। पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हमने देखी, जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन, इसके इर्द गिर्द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो प्रोटॉन है ना, इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये वो स्पेस है जो कि इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द है, ये वो स्पेस है जो कि प्रोटॉन के इर्द गिर्द है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है उसके इर्द गिर्द ऐसा कोई स्पेस नहीं है, न्यूट्रॉन, इसीलिए इसको न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रल। आपको याद है इलेक्ट्रिसिटी की अभी मैंने एक टाइप बताई थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्जेस एक जगह पे हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हालत सुकून में है, चार्जेस एक ही जगह पर हैं, चार्जेस गैदर्ड एट अ प्लेस, ऐसी बात है। तो वो चार्जेस नहीं है गैदर हुए थे भाई एक जगह पर, वो चार्जेस गैदर नहीं हुए थे जिससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनी थी। हमने कहा चार्जेस एक जगह पे बन गए, जमा हो गए, वो चार्जेस नहीं है, वो चार्जेस नहीं है। आपने या तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, ढेर लगा दिया इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, या आपने प्रोटॉन्स का एक जगह पर ढेर लगा दिया है। उस वक्त तो इंसान को पता नहीं था ना। तो प्रोटॉन्स जो एक जगह पर ढेर आपने लगा दिया और इलेक्ट्रॉन्स जो आपने एक जगह पर ढेर लगा दिया, तो आप पहले जब आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पता ही नहीं था, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो आप इनको चार्जेस का नाम देते थे कि हमने भाई चार्जेस एक जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं। अब ये चार्जेस जो है वो दो तरह के हैं, ठीक है। और ये चार्जेस जो हैं ये क्या पैदा कर रहे हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। ये चार्जेस जो हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की हो गई, नेगेटिव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और पॉजिटिव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं,
करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब ही हरकत है। और आपने इसको क्या नाम दिया था? आपने बोला था, जब आपको पता नहीं था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, आपने क्या कहा था? आपने बोला था यार ये फ्लो ऑफ चार्जेस है। क्या है ये फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो उसकी वजह से आपने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आगे जब आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का पता लगा तो फिर आपको पता लगा कि फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं, आप फ्लो ऑफ चार्जेस की बात ना करें, आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गैदरिंग ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ जब हम फ्लो की बात करते हैं ना, हरकत की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन्स की बात ही करते हैं, प्रोटॉन्स की बात नहीं करते। वजह क्या है? क्योंकि भाई प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटम के अंदर बीच में जो न्यूक्लियस होता है ना, वहाँ पर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, और प्रोटॉन्स दूसरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ बड़े मजबूती के साथ जकड़े हुए होते हैं एक फोर्स के साथ, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो उनको निकालना इतना आसान नहीं है कि उनको निकालें, अलग करें आप प्रोटॉन्स को उस न्यूक्लियस में से, ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही बाहर, आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर अब फील्ड को अगर हम देखें, अब ये देखें आपका चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, आसान सी बात। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड अर्थ। अभी आप अर्थ तक ही रखें, वैसे हकीकत ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का ताल्लुक सिर्फ अर्थ से नहीं है भाई। ठीक है, ये तो हर वो चीज़ जो कि मैसिव है, जिसका मास है, लेकिन ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी, इसकी तरफ नहीं जाना। तो अर्थ को ही मिसाल लेके चलते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो किसके इर्द गिर्द है? अर्थ के इर्द गिर्द जो फील्ड है वो ग्रेविटेशनल है। मैग्नेट्स के इर्द गिर्द जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है। और क्योंकि मैग्नेट पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, तो यहाँ पर मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है फील्ड दो तरह की हो गई, मैग्नेटिक फील्ड दो तरह की हो गई, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड और नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड। ये एक साथ ही हैं, ये एक साथ ही हैं इसी मैग्नेट के अंदर, इसी मैग्नेट के अंदर। अब यहाँ फ़र्क देख लें आप, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड और नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड मौजूद। अब पार्टिकल्स की तरफ चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो पार्टिकल्स के दरमियान का जो स्पेस। अब न्यूट्रॉन का आपसे कोई पूछे भाई न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द का जो स्पेस है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, तो आप बोलें भाई क्या हो गया यार। न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है, चार्ज पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल हैं प्रोटॉन, उनके पास चार्जेस हैं, उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके इर्द गिर्द। इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो प्रोटॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई बात? तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैग्नेट के साथ। अब देखिए मैं आपको घुमा फिरा के लेके जाना चाहता हूँ ना, मैं ये पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और ये जो मैग्नेट है, मैं इनका असल में लिंक बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने। मेरा मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह आप घूम फिर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और ये मैग्नेट जो है इसको आप एक जगह पे इकट्ठा कर दें। अब यहाँ पर दो फील्ड्स का इंटरेक्शन अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पर एक हमारे पास हो गई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी हमारे पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे मुताल्लिक है? पार्टिकल्स से मुताल्लिक। कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके इर्द गिर्द का स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किससे मुताल्लिक है? मैग्नेट से मुताल्लिक है, मैग्नेट से मुताल्लिक। यार मैग्नेट एक चीज़ नहीं है क्या? मैग्नेट भी एक चीज़ है।
दूसरी चीज़ है एटम से मिलके बनी है, तो मैग्नेट क्या एटम से मिलके नहीं बना, वो भी एटम से मिलके बना है। तो फिर अगर मैग्नेट एटम से मिलके बना है तो एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मैग्नेट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे। तो फिर मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, असल में मैग्नेट की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड है और जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहीं इस वजह से तो नहीं बन रही कि मैग्नेट के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए हों, वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए हों। बिल्कुल यही बात, ये जो मैग्नेट है ना, देखें प्रोटॉन तो ऑलरेडी एक जगह पर इकट्ठा हुए हुए हैं ना, वो तो न्यूक्लियस में, वो तो बाहर ही नहीं आ सकते, उनकी कहानी दूसरी है। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको निकाला जा सकता है, वो न्यूक्लियस के बाहर हैं। तो ये मैग्नेट बना कैसे था, ये मैग्नेट ऐसे बना था भाई कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पर इकट्ठे कर लिए गए थे। ये इलेक्ट्रॉन्स की गैदरिंग है ये वाली, और ये प्रोटॉन्स की गैदरिंग है ये वाली, और इस तरह से मैग्नेट बना था। आपने बोला था यार ये तो बड़ी आसान बात है, तो इसका मतलब मैं फिर सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी है, तो मैं तो किसी को भी, किसी भी चीज़ को मैग्नेट बना सकता हूँ फिर। आप देखें सोचने की बात है ना यार, भाई ये मार्कर है, ये भी क्या है, एटम से मिलके बना है, तो इसके मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसमें भी प्रोटॉन मौजूद हैं या नहीं है। मुझे क्या करना है, प्रोटॉन्स तो इसके एटम्स के एक जगह इकट्ठे होंगे ही, इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ एक जगह पे इकट्ठा कर देना बस। तो ये क्या बन जाएगा, ये मार्कर, ये मैग्नेट बन जाएगा। ये डस्टर है, ये मैग्नेट बन जाएगा। मैं खुद मैग्नेट बन जाऊंगा, आप भी बन जाएंगे। सिर्फ हमारे और आपके अंदर मौजूद एटम्स में इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठे करने हैं, वो कैसे होंगे। और जब आपको इस बात का जवाब पता चल जाएगा ना कि आप इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह पर इकट्ठा कैसे करेंगे ताकि वो चीज़ क्या बन जाए, मैग्नेट बन जाए, मैग्नेट बन जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे फिर आप किसी मैग्नेट को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी मैग्नेट को ही यूज़ करेंगे। बहरहाल ये अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आ रहा है, हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी तो फिर बात तवील हो जाएगी। अभी मैग्नेट्स की तैयारी पे बात नहीं करते कि हम मैग्नेट्स को कैसे तैयार करें। हिस्ट्रीज हो गई। मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड द नोट्स ले लीजिए अब इसके। नोट्स ले लीजिए भाई। अब यहाँ पर हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, an area around a permanent magnet, an area around a permanent magnet, permanent magnet, परमानेंट मैग्नेट के इर्द गिर्द का एरिया है, और करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, दो उसने ऑप्शन दिए। परमानेंट मैग्नेट के इर्द गिर्द का एरिया वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, और या करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। वो क्या है, वायर है। आसान सी बात, वो क्या है, वायर है। तो ऐसी वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, बिजली की तार आसान लफ्ज़ों में, तो बिजली की तार के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है भाई। तो दो जगहों पे इसने बोला है, वो एरिया जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर, बिजली की तार, या फिर परमानेंट मैग्नेट के इर्द गिर्द का है। वेयर दे जनरेट मैग्नेटिक फोर्स, वेयर दे generate, where they generate मैग्नेटिक फोर्स। यहीं से फिर कॉन्सेप्ट निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड
ये क्या है? एरिया अराउंड पार्टिकल्स, एरिया अराउंड चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। ठीक है भाई। चार्ज पार्टिकल्स, चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स के पास होते हैं और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास। अच्छा, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करने का मेथड क्या है? मेथड्स ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। आप परमानेंट मैग्नेट के ज़रिए, परमानेंट मैग्नेट्स के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मतलब ये अभी हेडिंग कौन सी आ गई है? हेडिंग कौन सी आ गई है? मेथड्स मतलब तरीके ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करने चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है भाई? इसके लिए आप परमानेंट मैग्नेट्स के ज़रिए, जी परमानेंट मैग्नेट्स के ज़रिए आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। और करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसी वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो है इनको एक और नाम दिया जाता है, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे कि कोई वायर है, तार है, इसको हम कहते हैं लाइव वायर है, लाइव वायर। लाइव वायर से मतलब ऐसी तार जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा? करंट कैरिंग कंडक्टर। और इन्हीं करंट कैरिंग कंडक्टर्स को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है भाई। तो इस क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप मैग्नेट्स बना सकते, उसके मैग्नेट्स की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बिल्कुल यही बात है। क्या मैग्नेट्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है? बिल्कुल भाई। दुनिया में बन जो रही है, दुनिया में जहाँ बिजली तैयार हो रही है, तो कौन तैयार कर रहा है बिजली? मैग्नेट्स तैयार कर रहे हैं, मैग्नेट्स तैयार कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर की थी, किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिस्कवरी discovery of magnetic field by electric current, by electric current। अब इसके नाम पे गौर करें, क्या है? डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया गया। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट के इर्द गिर्द होती है ना, सोचने की बात है, आपको पता है ना। अभी मैंने बताया ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें ये बात पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के इर्द गिर्द है। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी। अजीब बात नहीं, पर मैग्नेटिक
अभी तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेट्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, लेकिन ये पता कब चला होगा? ये देखें, ये किसने डिस्कवर्ड किया था सबसे पहले? डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड, ये साहब थे जिन्होंने डिस्कवर की थी ये बात। हाउ अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या इन्होंने डिस्कवर किया था? हाउ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि लाइव वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, लाइव वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। हाउ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अराउंड इट। ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, आपने इसको स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आपको पता है बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद ये वायर के इर्द गिर्द आपने सर्कुलर स्पेस जो है इस वायर के इर्द गिर्द, इस वायर लाइव वायर के जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इस लाइव वायर के अंदर, आपने इसके इर्द गिर्द किस चीज़ को महसूस किया? मैग्नेटिक फील्ड को। वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेट के इर्द गिर्द होती है, इस वायर के इर्द गिर्द आपने महसूस की, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहाँ से आ गई भाई? और ये किसने डिस्कवर की? ये डिस्कवर की हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने। सबसे पहले उसने बोला कि एक लाइव वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, ठीक है, अपने इर्द गिर्द एक फील्ड भी जनरेट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लाइव वायर के अंदर जो चीज़ जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या चीज़ जा रही है? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, पता है ना आपको? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी फील्ड नहीं है क्या भाई? बिल्कुल है ना यार, इलेक्ट्रॉन्स की भी तो अपनी फील्ड है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स की भी अपनी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो हो रहा है वायर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, तो ये एक और फील्ड जनरेट कर रहा है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो मैग्नेट से रिलेटेड है। ये थी वो डिस्कवरी। हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड लोगों को बताता फिर रहा था कि भाई ये जो मैग्नेट के गिर्द आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, यही मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के गिर्द भी देख लो आप। ये देखो, ये वायर में बिजली से कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ इसके इर्द गिर्द ये मैग्नेटिक फील्ड देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो हैं, चार्जेस जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इस फ्लोइंग के दौरान वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लाइव वायर, अराउंड द लाइव वायर। ये कहाँ मौजूद हैं? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लाइव वायर। मैग्नेटिक कंपास जो है, मैग्नेटिक कंपास जो है, अच्छा पहले एक डिवाइस बना ली गई थी। अगर मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए कि आया इस मैग्नेट की ये मैग्नेट जो है या कोई भी चीज़ है, अगर वो मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, तो उसका पता चलाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था? उसके पता चलाने के लिए ये कंपास का इस्तेमाल किया जाता था। कंपास की नीडल जो है वो हरकत करती थी। अगर आप इस कंपास को किसी मैग्नेट के नज़दीक लेके जाएंगे
तो क्या होगा, इस कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है वो हरकत करेगी। तो मैग्नेटिक कंपास जो है, इसको जब करंट कैरिंग वायर जो है, वो वायर जो कि लाइव है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इस मैग्नेटिक कंपास को जब नज़दीक किया गया तो इसकी नीडल जो है उसने भी हरकत शुरू की कर दी, वैसे ही जैसे जब इस कंपास को किसी मैग्नेट के नज़दीक लेके जाया जाता था। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर राइट हैंड रूल है हमारे पास। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। अच्छा, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की अपनी डायरेक्शन भी तो होगी ना। ठीक है भाई, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड रूल की मदद से। एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, वो अगले पार्ट में देखेंगे यार, अब तो टाइम नहीं है ना इतना। ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको और ये फैक्टर्स को ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, अभी तो इसमें ये बात कर देंगे। तो राइट हैंड रूल को जो है वो फॉलो करता है, राइट हैंड रूल। इसकी मदद से आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो देख सकते हैं। अब ये राइट हैंड रूल जो है वो ये कहलाता है इस तरह से। आप इसको देखें, मैं आपके थंब की डायरेक्शन का है अपवर्ड, और आपकी ये फिंगर्स जो हैं कर्ल ऐसे कर रही हैं यूं। ठीक है, तो ये राइट हैंड रूल कहलाता है। इससे आप जो है डायरेक्शन पता कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इसके पॉइंट्स जो है मैं अभी लिख दूंगा, लेकिन इसको आप समझ लें कि राइट हैंड रूल जो है वो काम कैसे करता है। आप समझ लें कि ये जो है वो मार्कर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये वायर है। तार को आप ऐसे देखते हैं, ठीक है, इसी तार को यूँ सीधा खड़ा कर लें आप ऐसे, इसमें सहूलत हो जाएगी। आप तार को आपने ऐसे खड़ा कर लिया, तार का ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा जो है इसका वायर का आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ, ये भी और ये भी। ठीक है, तो क्या होगा, जब बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे इस तार को, जो सीधी तार है, तो इलेक्ट्रिक करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट वर्टिकल हरकत करेगा, इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा। ये किसकी डायरेक्शन है? ये इलेक्ट्रिक करंट की है। ये आपकी वायर आ गई। ठीक है, यहाँ से आपने इसको और यहाँ से आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? बैटरी के साथ। ये वायर है, सीधी वायर है बिल्कुल। और जैसे ही आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसकी डायरेक्शन ये शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने वायर को कैसे पकड़ा हुआ है? सीधा। ये मत भूलिएगा वायर को ऐसे वर्टिकली खड़ा कर रखा है आपने। अब ये देखें, ये राइट हैंड रूल समझने में आसानी हो जाएगी ना। ये देखें, अब ये अंगूठा जो है, इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं आप, और इस वायर की डायरेक्शन देख रहे हैं आपने, वर्टिकल वायर को खड़ा किया हुआ। और मैंने बताया था करंट जो है कहाँ जा रहा है? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही है ना, नीचे से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। ये देखें, तो यहाँ पर ये राइट हैंड रूल यही कहता है आपको कि आप अपने हाथ को इस तरह से अगर रखेंगे, ठीक है, सीधे हाथ को, उल्टे हाथ को नहीं, सीधे हाथ को, सीधे हाथ को इस तरह से रखेंगे, तो ये जो थंब है ये आपको क्या बता रहा है? ये थंब आपको डायरेक्शन दे रहा है करंट की। करंट जब अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जब करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये रही, ये कर्लिंग, ये कर्लिंग इस वायर के इर्द गिर्द होगी, ऐसे सर्क्यूलर स्पेस जो है, सर्क्यूलर स्पेस जो है, ये क्या है? ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ये सर्कुलर स्पेस, ये देखें, ये सर्कुलर स्पेस इस तरह से किसकी डायरेक्शन है? ये मैग्नेटिक फील्ड की। ये हाथ देख लें। ठीक है भाई, तो ये देखें, इसी तरह मैं इसको इस लाइव वायर के पास लेके आ रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, मेरे अंगूठे की डायरेक्शन देखिए, अंगूठा अपवर्ड जा रहा है, तो करंट इस वायर में ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके इर्द गिर्द हैं। जैसे ये मेरी फिंगर्स इसके इर्द गिर्द हैं,
ठीक है भाई। तो ये राइट हैंड रूल था। अब यहाँ पर तमाम करते हैं इसको। अगले पार्ट के अंदर एक टॉपिक हमारा रह गया, ठीक है, आज हम इसको भी कर देते लेकिन बस वक्त नहीं बचा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।